हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का टॉपिक आइसोटोप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे इसकी डिस्कवरी कि भी इसको किसने डिस्कवर किया और किसने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और आखिर में हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? the atoms of same elements which have same atomic number but different mass number। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने कहा किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मैस नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप कहते हैं। अब देखिए, अगर हम आइसोटोप के ऊपर गौर करें तो आइसोटोप दो अल्फाज से मिलकर बना है, आइसो एंड टोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम एंड टोप्स का मतलब होता है पोजीशन। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पीरियोडिक टेबल में ये एक ही पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब देखिए, हमारे पास जितने भी आइसोटोप हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में ये एक ही पोजीशन पे ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इनको आइसोटोप्स कहते हैं। फिर मैंने बताया कि असल में होता क्या है। मैंने कहा किसी भी एलिमेंट के, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो एटमों से मिलकर बनता है, और वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मैस नंबर डिफरेंट होता है। हम मिसाल लेते हैं, हमारे पास देखें हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये फर्दर मिलकर बना है एटमों से। कितने तरह के एटमों से मिलकर बना है? 3 तरह के। एटॉमिक नंबर सबका 1 है, मैस नंबर डिफरेंट है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। अब देखें, ये एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। नीचे जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और मैस नंबर डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये एटम एलिमेंट बना रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे, और ये उसके एटम हैं। इन एटम्स को हम नाम देते हैं आइसोटोप्स। समझ आ गई यहाँ तक? मैंने ये बताया किसी भी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मैस नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम नाम देते हैं आइसोटोप्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराई? ये टर्म सबसे पहले सोडे ने इंट्रोड्यूस कराई। सो हम कहते हैं कि भाई आइसोटोप वाज डिस्कवर बाय सोडे। मैंने ये बताया कि जो हमारे पास इसकी डिस्कवरी है, डिस्कवरी जो है हमारे पास, ये सबसे पहले साइंसदान सोडे, इसने डिस्कवर किया था इसको, आइसोटोप की टर्म को। यहाँ तक मसला है कोई? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा, डाल्टन थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन ये आइसोटोप की टर्म उसके बाद इंट्रोड्यूस कराई गई है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम इसकी। प्रॉपर्टीज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सिमिलैरिटीज, यानी इनमें आपस में सिमिलरिटी क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट, दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने ये बताया आइसोटोप की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उसकी वजह यह है, हमने ये पढ़ा है कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास। इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन कैसे सेम होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे सेम होते हैं। अब देखिए, मैं मिसाल लेता हूं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। अब देखें, जितना किसी चीज़ का या जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें प्रोटॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है,
और जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें। अब देखें इसमें न्यूट्रॉन 0 है, यहां पे देखें इस दूसरे में, इसमें हमारे पास प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। नेक्स्ट में हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास देखें, इसमें यह है कि जो हमारे पास प्रोटॉन है वो भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और जो न्यूट्रॉन है हमारे पास वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये एटम है आइसोटोप्स, इनमें प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है प्रोटॉन नंबर के ऊपर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर के ऊपर। समझ आ गई मेरी बात? तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। समझ आ गई यहां तक? नेक्स्ट हमारे पास देखें, these शो सेम number of proton. Next, these have same number of electron. इनकी इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होती है। These are called properties which are shown by isotopes. Next, अच्छा देखिए हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है, पोजेस डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। These are main properties which are shown by isotopes. इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पेपर में आमतौर पे जो एग्जाम्पल हैं वो MCQ में पूछी जाती हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम है, यूरेनियम के 3 आइसोटोप हैं। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम है, इसके 6 आइसोटोप हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप्स डिफरेंट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे।